अगर बिहार में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार का दौर जारी है तो इसका जिम्मेदार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ठहराया जाता है। ठीक उसी प्रकार से देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर कहे जाने वाले संसद में जब संदिग्ध घुस जाते हैं और पीली गैस छोड़ते हैं तो इसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहराया जाना चाहिए। आखिर सुरक्षा अधिकारी उस वक्त क्या कर रहे थे जब 4 की संख्या में संदिग्ध संसद में आतंक मचाए हुए थे? और पूरी की पूरी घटना हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर पकड़े गए 5 संदिग्ध कौन है और छठा जो अभी फरार चल रहा है उसके गिरफ्तारी के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि इन लोगों पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। आईबी इनसे पूछताछ कर रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो इनसे पूछताछ कर रही है और उसके बाद यूएपीए की धारा इन पर लगा दी गई है, उसके तहत केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि अभी तक की जांच में सिक्योरिटी ब्रेक के 6 किरदार सामने आए हैं। 2 ने सदन के अंदर हंगामा किया, 2 सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। ये चारों लोग पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं 2 और लोग इस प्लानिंग में शामिल थे। इनमें से एक ने सभी को अपने घर में ठहराया था, उसे पुलिस ने पत्नी समेत हिरासत में ले लिया है। हालांकि पत्नी इन 6 आरोपियों में शामिल नहीं है और छठे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि सागर शर्मा जो कि यूपी के लखनऊ का रहने वाला है, डी मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर से है। वहीं संसद के बाहर पकड़ी गई नीलम हरियाणा के हिसार की है। वहीं चौथा आरोपी अमोल सिंधे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं सागर शर्मा और डी मनोरंजन लोकसभा में विजिटर गैलरी में बैठे हुए थे। उन्हें भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के कार्यालय से जारी पास के बाद एंट्री दी गई थी। अब सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि जिन 2 लोगों को विजिटर पास दिया गया था कि भाजपा सांसद के लेटर जारी करने के बाद दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा सांसद ने ऐसे संदिग्धों को आखिर विजिटर पास के लिए पैरवी क्यों की, ये बात सबसे बड़ा जांच का विषय है। वहीं आपको बताते चले कि इस पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन सभी की एक दूसरे से मुलाकात ऑनलाइन हुई थी और सभी ने मिलकर संसद में हमले की योजना बनाई। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि इन सभी का कनेक्शन किसी आतंकी संगठन से है। वहीं एक जानकारी आपको और देते चले कि कनाडा के खालिस्तानी आतंकी ने संसद भवन को हमले करने की घोषणा की थी। उसने एक वीडियो जारी किया था और साफ साफ चेतावनी दी थी कि संसद की 22वीं, आपको बताते चले कि 2001 में संसद पर हमला किया गया था और 22 साल के बाद यह घटना फिर से दोहराई गई। जरा सोचने की बात है कि 4 संदिग्ध जो कि संसद में घुस गए थे, 2 तो लोकसभा के अंदर कार्रवाई के दौरान घुस गए थे। अगर इनकी जगह पर कोई आतंकी होता, अगर कोई बम विस्फोट होता तो कितना बड़ा घटना हो सकता था। और इन सब के लिए अगर किसी एक व्यक्ति को अगर जिम्मेदार ठहराया जाए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि अगर किसी अच्छे चीज का क्रेडिट अगर आप लेते हैं तो बुरे चीज का भी क्रेडिट आपको लेना चाहिए। वहीं कुछ मोदी समर्थक इस वीडियो के कमेंट में गाली गलौज भी करने चले आएंगे, तो उनको एक बात समझाना चाहते हैं जो कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि अगर बिहार में अगर कुछ होता है तो यही पॉजिटिव इंडिया नीतीश कुमार से सवाल करता है, तेजस्वी यादव से सवाल करता है, जंगल राज पर सवाल करता है। तो आखिर देश में अगर ऐसी घटनाएं हो रही है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में ऐसी घटना अगर हो सकती है जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां पर मुख्य विपक्षी दल के नेता रहते हैं, सैकड़ों सांसद होते हैं, वहां पर अगर ऐसी घटना हो सकती है, सुरक्षा में चूक हो सकती है, तो देश के अनेक राज्यों में क्या हो सकता है वो जरा समझने की बात है। और इसका सीधा साधा जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहराया जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मोदी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो गई? आपको बताते चले कि ये घटना जो हुई है
ऐसी घटना बारंबार होती थी जब यूपीए के शासन चल रहा था, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर इसलिए आसीन कराया गया क्योंकि इन्होंने कहा था कि देश सुरक्षित हाथों में है और देश को मैं झुकने नहीं दूंगा, मिटने नहीं दूंगा। तो जो व्यक्ति इस बात का दावा करता था, जिस व्यक्ति पर अखंड भरोसा लोगों ने किया था, अखंड विश्वास लोगों ने किया था, अगर देश में ऐसी घटना होती है तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। आप किस मुद्दे पर क्या राय है, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वहीं आपको बताते चले कि जब देश का सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा, इस बात से जरा समझने की जरूरत है। वहीं आपको बताते चले कि नेताओं को भी अब अपने जान की पता चल गई होगी, जब बिहार में या पश्चिम बंगाल में या अनेक स्टेट में जब आम जनता इसी तरीके से मारे जाते हैं, आतंकी हमलों में मारे जाते हैं, तब ये नेता भाषणबाजी करते हैं। लेकिन कल इन भाषणबाज नेताओं के चेहरे से डर टपक रहा था, डर जो है वो टप टप टपक रहा था कि इनकी कुछ भी हो सकता है। और इन लोगों के एहसास हो चला, मौत को इन लोगों ने करीब से देखा। अब इन लोगों को देश में एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि हर अपराधी को, हर आतंकी को बीच चौराहे पर गोली मार दी जाए या बीच चौराहे पर फांसी दे दी जाए। आप किस मुद्दे पर क्या राय है, आप किस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।